आपके बीच में हमारे राजस्थान के सांसद माननीय श्री उमेदाराम जी बेनीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और आपके बीच में वोट की अपील कर जोरदार ताली बजाते हुए लोकसभा सांसद माननीय श्री उमेदाराम बेनीवाल। सबने मारा घड़ा घड़ा राम राम शाह। आज झांसी के अंदर भाई राहुल जी मक्कड़ के पक्ष में मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और हुड्डा साहब के नेतृत्व में इस विशालतम जनसभा में मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच और सामने विराजमान हजारों की संख्या में पधारे हुए मेरे पितृतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति, आज आप बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आपने मंच को आश्वस्त कर दिया कि भाई राहुल मक्कड़ की जीत निश्चित है और जीत की किसी को चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मतों से कि हमारा उम्मीदवार सबसे ज्यादा मतों से कैसे जीते, ये होड़ पूरे हरियाणा के अंदर लगी हुई है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि झांसी की जनता इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी भाई राहुल मक्कड़ को सर्वाधिक वोटों से जिताकर हरियाणा की विधानसभा के अंदर भेजेगी। आपने देख लिया पिछले 10 साल बीजेपी के राज के अंदर कैसे किसान परेशान हुए, कैसे जवान परेशान हुए, कैसे, लेकिन मैं आपको इतना ही व्यापारी भाई परेशान हुए। हर जगह सब लोग बीजेपी के शासन से परेशान थे और तो और जो किसान एमएसपी की मांग को लेकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई कर रहे थे, उनके साथ में बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया वो आप सबको ध्यान है। जिस प्रकार किसानों को रोकने के लिए सड़कों के ऊपर कीलें ठोकी थी, वो कीलें सड़कों पे नहीं, किसानों की छाती के अंदर कीलें ठोकी थी, उसका बदला लेने का समय आ गया है। अभी भाई आप मंच के माध्यम से एक नन्हा कलाकार आपको गीत के माध्यम से समझा रहा था कि किसानों के मान और सम्मान को कायम के आपको कैसे रखना है, तो आप उस चीज को भूलना नहीं और आने वाली 5 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके और अपनी खुद की सरकार बनाना और हरियाणा के मान सम्मान और अस्तित्व को पुनः कायम करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देना। हरियाणा वो प्रदेश है जो हमेशा देश को नई दिशा दी। ज्योति शेट्टी ने जब स्वतंत्रता संग्राम के अंदर और उससे पहले भी किस प्रकार हरियाणा का नेतृत्व नहीं पूरे देश का नेतृत्व किया और हरियाणा हमेशा जब भी देश को आवश्यकता पड़ती है तो नेतृत्व के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में हरियाणा के लोग खड़े रहते हैं। तो आपने मान और सम्मान और अपने स्वाभिमान को भूलना मत। और जिस प्रकार पिछले 10 साल में हुड्डा जी के शासनकाल के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, चाहे सड़कों की परियोजनाएं हो, चाहे बांधों की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी इंस्टीट्यूट हो, सब क्षेत्र के अंदर हरियाणा ने बहुमुखी विकास किया। लेकिन पिछले 10 साल बीजेपी के राज में हरियाणा के विकास के ऊपर ब्रेक लग गया। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा किसान परेशान हुए, उनको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा और तो और रोजगार के लिए युवाओं ने भी आंदोलन किए, आरक्षण के लिए आंदोलन किए, सबको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आपको सबक सीखना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत आपने वापसी कर दी और कांग्रेस पार्टी की आधी से ज्यादा सीटें आपने जितवा दी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के अंदर आपको बीजेपी को बिल्कुल साफ करना है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार आपको बनानी है ताकि हरियाणा का सर्वमुखी विकास हो। मैं आपका भाई पार्टनर जैसलमेर मल्होत्रा से सांसद हूँ और आपके पड़ोसी राजस्थान और हरियाणा का गहरा रिश्ता रहा है और हमेशा अच्छे समझ रहे हैं। तो मैं आपसे बीच में अपील करने आया हूँ उस पाकिस्तान के बॉर्डर से कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें। बीजेपी नफरत की
राजनीति करेगी, बांटने का काम करेगी। और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो पाकिस्तान की राह लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और आपस में लड़ाने की बात करते हैं और तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत ही आगे बढ़ रही है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा जताया है, विश्वास जताया है। और राहुल जी ने हमेशा भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हो चाहे उसके बाद में हो, हमेशा जोड़ने का काम किया। तो आप जोड़ने की तहत कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें और हरियाणा को पुनः एक नंबर स्टेट बनाए, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे किसानी के क्षेत्र में हो, चाहे इनकम के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हरियाणा भले भूले। इन्हीं आशाओं उम्मीदों के साथ आप सबसे पुनः अपील कि आप आने वाली 5 तारीख तक दिन और रात एक करके जो वोटर बाहर है उनको भी बुलाना और अपने अपने बूथ पर मजबूती से डटे रहना और सारे वोट जब तक पेटी के अंदर बूथ के अंदर न पड़ जाए तब तक अपना बूथ मत छोड़ना और कांग्रेस पार्टी को भारी जीत दिलाना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।